Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. राज्यसभा के मनोनीत सदस्य उज्जवल निकम ने संसद में अपना पहला भाषण दिया। कसाब वाला केस लड़कर सुर्खियों में आने वाले एडवोकेट निकम ने कहा कि मैंने कोर्ट के जरिए आतंकवाद के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी है। 26/11 मुंबई हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उस समय सरकार ने उनसे अलग अलग चार्जशीट बनाने के लिए कहा था। पाकिस्तान उस समय भारत को गंभीरता से नहीं लेता था। 26/11/2008 को बंबई में आतंकी हमला हुआ। सिर्फ कसाब अजमल अमीर कसाब इकलौता एक टेररिस्ट पकड़ा गया जिंदा, बाकी के एनकाउंटर में तो मारे गए। लेकिन मुझे कहा गया था उस वक्त मुझे कहा गया था कि कसाब के खिलाफ अलग अलग चार्जशीट करो ताकि हम कसाब को जल्द से जल्द फांसी दे सके। मैंने कहा क्यों? बोले हमें कसाब को फांसी देना है। मतलब कसाब को तो ऐसी फांसी मिल सकती है? नहीं, हमें कसाब को ही सिर्फ फांसी देना है। मतलब अगर आप ऐसा करेंगे तो हम पाकिस्तान का नकाब कभी सामने दुनिया के सामने नहीं ला सकते। हमने नहीं माना। बॉम्बे पुलिस को हमने हिदायत दी कि सिंगल चार्जशीट दर्ज करो। हमें सिंगल चार्जशीट दर्ज की। विद इन अ ईयर वी हैव कंप्लीटेड अ ट्रायल। फिर हम बाद में उसके बाद भी मैं इधर गया था, इस्लामाबाद गए थे हम, यानी एज ए मेंबर ऑफ द ऑफिशियल डेलीगेशन टीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। वो गया था मैं 2012 में। 2012-13 में मैं इस्लामाबाद और मेरे साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 3 ऑफिशियल्स थे। वहां मीटिंग हमारी हुई पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ। पाकिस्तान के अधिकारियों को हमने बता दिया कि तुमने कॉन्स्पिरेसी साजिश का आरोप नहीं लगाया। उनका जवाब एक ही था कि भाई आपने हमें इन्वेस्टिगेशन की परमिशन नहीं दी। हमने उसको कहा कि भाई साजिश तो आपके भूमि पर हुई है, आपको सबूत ढूंढना चाहिए, आप हमसे कैसे सबूत मांग सकते हैं? उनका नकारा तुरंत था। हम वापस इंडिया आ गए। दिल्ली को हमने रिपोर्ट भेज दी कि ये नहीं मान रहे हैं। उसके बाद जब सत्ता बदल हो गई, महाराष्ट्र में सत्ता बदल हो गई, तब फिर जैसे ही कसाब के खिलाफ एक कसाब ने जो उसको तो फांसी हो गई थी, लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने को हमने बताया कि डेविड हेडली ने जो शिकागो कोर्ट में कबूली दी है उसमें कहा है कि पाकिस्तान से किस तरह से मदद मिलती है। हमने कहा इसका इस्तेमाल करना चाहिए, हमने उसका सबूत लेना चाहिए। हमारे ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर उस वक्त फॉरेन सेक्रेटरी थे। हमने डेविड हेडली की गवाही ली और पूरा वो डॉक्यूमेंट से जहां तक डेविड हेडली ने पूरे साफ तौर पर बताया था कि लश्कर ए तोयबा यानी जमात उत दावा का किस तरह से साठगांठ ये आईएसआई के आर्मी ऑफिसर से ईमेल करेस्पॉन्डेंट जो हुआ था दोनों देशों में, उनके लश्कर तोयबा और डेविड हेडली में, वो शिकागो कोर्ट में प्रोड्यूस किया था। हमने वो भी मंगाया और बंबई कोर्ट के सामने पेश किया। नतीजा ये हुआ कि इस पूरा 26/11 के आतंकी के हमले के पीछे पाकिस्तान को रोल स्पष्ट हो चुका था और उस वक्त के फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने उस पर ये पूरा इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को भेजा था। मैं दुर्भाग्य से ये कहूंगा, राजनीति करने के लिए ये 26/11 के आतंकी हमले में जो हमने बताया, कभी भी आज तक पाकिस्तान में कभी भी ये सवाल नहीं किया गया कि क्यों। क्या सवाल इसलिए नहीं किया गया कि कसाब को फांसी देने की प्रक्रिया पूरी कानूनी व्यवस्था के साथ की थी और ओपन कोर्ट में की थी। हमने ये सवाल पाकिस्तान में उठाया था कि आपने जिन लोगों को अरेस्ट किया है उनके बारे में क्या? आपने हाफिज सईद को अरेस्ट नहीं किया, जकीउर रहमान को लखवी ने अरेस्ट नहीं किया। तब उनका कहना था कि सबूत के बारे में वापस फिर वो मांग रहे थे। मैं एक बात बहुत गहराई से वहां महसूस की कि पाकिस्तान उस समय भारत को गंभीरता से नहीं लेता था। उनकी भाषा में, उनकी व्यवहार में, उनकी रवैये में एक बात साफ झलकती थी कि उन्हें यह विश्वास था कि भारत तो निर्णायक प्रतिक्रिया न देगा और न ही आतंक के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाए। लेकिन वो भारत तब का था, अब नहीं। आज मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारे सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ये साफ कर दिया है कि सिर्फ हम फाइलों में नहीं लड़ते, हम फील्ड में जवाब देते हैं। अब भारत सहता नहीं है, भारत संकल्प करता है। अब भारत चुप नहीं रहता, भारत सीधा जवाब देता है। जो पाकिस्तान
कभी भारत को हल्के में लेता था, आज वही पाकिस्तान अपने आतंकवाद से डरा बैठा है, भारत की प्रतिक्रिया के भय से। यह परिवर्तन केवल एक नीति का नहीं, यह परिवर्तन मैं जरूर कहूंगा नेतृत्व का है। यह परिवर्तन सरकार की निर्णायक सोच का है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की सोच का है।